हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मैंने कुछ शॉपिंग की है, मीशो से भी की है, अमेज़ॉन से भी की है, फ्लिपकार्ट से भी की है। तो अब ना मैं वही चीज़ें मंगाती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, रेंटेड हाउस में ना होता है कि सामान इधर उधर बहुत सारा हो जाता है और ज़्यादा सामान कलेक्ट करना भी अच्छा नहीं लगता। पर आप जब रहते हो तो घर भी सुंदर होना चाहिए, तभी मन लगता है। ऐसे नहीं जैसे ना चालू खाते जैसा काम चल रहा है। तो खैर, जो मैंने ज़रूरी चीज़ें मंगाई हैं तो वो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मंगाया है मैंने। ये मैंने मंगाए हैं मीशो से। ये जो स्टिकर्स होते हैं ना, प्रेस स्टिकर्स, जैसे कोई भी चीज़ आपको टांगनी हो है ना, तो वो ये ना, ये देखिए, ये इस टाइप से हैं। और अमेज़ॉन में ये कॉस्टली थे, मीशो में ये काफ़ी सस्ते हैं। मेरे ख्याल से 125 के आसपास थे और इसमें क्वांटिटी 25 है। तो आप मंगा सकते हो। आप बोलोगे तो मैं इसका लिंक भेज दूंगी। क्योंकि यहाँ पे हम कील वील नहीं, और यहाँ पे पता है ड्रिलिंग भी बहुत ज़्यादा महंगी है। आप सोच भी नहीं सकते। जब हम लोग इससे पहले वाले घर में शिफ्ट हुए थे, यहीं पे ऊपर 15 फ्लोर पे, तो हमने बोला कि ड्रिल करना है, जो बर्तन वाली रैक है ना वो लगानी है। तो उसने एक कील लगाने के 150 रुपये लिए थे और उसमें 4 कीलें लगी थी। तो समहाउ उसने 600 रुपये लिए थे। हाँ, हाँ, 600 रुपीज़ लिए थे सिर्फ वो 4 कीले लगाने के लिए। तो सोचिए, यहाँ पे इतना कॉस्टली है हैदराबाद। मुझे अपने लखनऊ और चंडीगढ़ की बड़ी याद आती है। क्या होता था वहाँ पे, वो प्रदीप भैया आते थे। प्रदीप भैया जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का काम करते थे, उनको कभी भी कुछ बल्ब लगाना हो, कुछ करना हो, तो उनको बुला देते थे और उनसे बोलते थे भैया यहाँ पे एक ड्रिल कर दो, है ना। बड़ा इजीली करते थे और नो चार्ज फॉर दैट। बट हम लोग फिर भी, ठीक है भैया आप, क्योंकि कोई कुछ काम कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता ना कि उसको फ्री में कराओ, तो हम लोग थोड़ा बहुत दे देते थे उनको। पर यहाँ दे आर चार्जिंग सो हाई। और दूसरी चीज़ मैंने मंगाई है, पता है इनको खोलना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखो, अभी क्या है, मिट्टी है ना, तो पहले तो जैसे मेरा 1 साल यहाँ कट गया, जैसे तैसे वाली बात है, जैसे तैसे कट गया। अभी मिट्टी है, मिट्टी बोलती मम्मा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये मैंने लिए हैं डाइनिंग टेबल के लिए, छोटे छोटे से। ये भी मीशो से ही मंगाए थे। मेरे को प्राइस याद नहीं है, मैं टैग कर दूंगी, है ना। और कितने प्यारे से लग रहे हैं, छोटे छोटे से, क्यूट से। हाँ, ये देखिए, मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा था। क्योंकि अगर आप कोई भी कवर लगाओगे, डाइनिंग टेबल कवर लगाओगे, तो उसके साथ ये मैच कर जाएंगे। तो मैंने ये मंगाए थे। देखा जाएगा, अगर अच्छे लगे तो और मंगाती रहूँगी। पर एक नंबर वाइज भी ज़्यादा है। ये 8 नंबर्स हैं, पता है। ये देखिए, ये 8 नंबर है। ये यहाँ पे एक गिर गया, 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 और एक 8 नीचे गिर गया, है ना। तो ये मंगाए, दूसरी 2 चीज़ें होंगी। और ये मंगाया था अमेज़ॉन से। यहाँ पे क्या है, किचन हमारी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो जब आप बर्तन धुलते हैं ना, तो उनमें कुछ कांच के बर्तन भी होते हैं, कप्स भी होती हैं। तो क्या होता है कि सब एक ही उसमें रख दो ना, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फटाफट लगाओगे नहीं बर्तन ना, तो वो किचन एकदम भरा भरा सा लगता है। तो ये मैंने ड्राई मैट टाइप का मंगाया है। बोलते हैं कि इसमें पानी पूरी तरह से सोख हो जाता है। तो ये पहली बार मैंने मंगाया है। लेट्स सी, इसको देखती हूँ, फिर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगी। क्योंकि यहाँ पे किचन छोटा है, मेरे से 1-2 बार कांच के बर्तन टूट गए। क्योंकि क्या होता है कि उसी के अंदर कांच भी रखो, उसी के अंदर कुकर, कढ़ाई, सब कुछ रखो ना, तो थोड़ा मैसी हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक ये भी मंगाया था यहाँ पे। ठीक है। और ये भी मंगाया था मैंने मीशो से। बहुत ट्रेंडिंग चीज़ देख रही थी मैं, सभी के मतलब हर उसमें है मैट्स, डाइनिंग टेबल मैट्स, है ना। तो अच्छा, एक टाइम था जब मेरे मतलब मेरा जो दादी का घर है वो गांव साइड ही है। तो वहाँ पे ना ये सब चीज़ें बड़ी इजीली मिलती थी। अभी मैं जूट की चीज़ें और ये सब चीज़ें अभी मैं देख रही हूँ, ये सब बड़ी ट्रेंडिंग है ना।
तो मैं मम्मी अभी नानी के यहाँ गई थी, तो मैंने कहा था मम्मा ना ये चीज़ें मंगा देना मेरे लिए। तो खैर वो पता नहीं लाई होंगी नहीं लाई होंगी, बोली थी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी बास्केट लाई थी। तो जाऊंगी लखनऊ तो देखूंगी, है ना। और ये है 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 नंबर है, मतलब 4 मैप्स हैं इसमें डाइनिंग टेबल की। तो ये बहुत ही सुंदर सी लग रही है, आप बताना कैसी लग रही है। और ये चीज़ें ना बड़ी ट्रेंडिंग में आ गई, पहले हम लोग इन चीज़ों को वैल्यू ही नहीं देते थे। मैंने आपको दिखाया होगा नहीं शायद, मैंने 2 बैम्बू वाली वो भी जूट वाली बास्केट भी मंगाई है, जिसमें मैंने गमले रखे हैं, तो मैं दिखाऊंगी वो भी आपको। और लास्ट नॉट द लीस्ट चीज़ें तो देखो ये है कि घर गृहस्थी है तो आती ही रहेंगी, है ना। कभी ऐसा होता नहीं कि आपको लगता हो कि यार हो गया डन अब नहीं मंगाना है, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ लगता है कि अब मंगाते रहो, इसीलिए बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो पहले कभी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, लेकिन अभी एक ऐसा समय आ गया है कि, और ये जगह ऐसी है कि जहाँ मैं किसी को ज़्यादा जानती नहीं, मार्केट एरिया बहुत ज़्यादा पता नहीं है ना। और ओह शिट, ये लीक हो गया, देखिए ये ना, ये हीना पैक मैंने आपको दिखाया था, ये नट पैक का है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जब लगाने का मन है पाउच से फाड़ो और लगा लो, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। हीना पेस्ट है ये, और ये नेट हैबिट का है, देखिए ये ना। तो आप लोग बेहिचक आप इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हो, मुझे तो ये बहुत सूट किया। और इसमें एलर्जी ये चीज़ें, जैसे कई लोग हिबिस्कस और क्या एलोवेरा बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं ना, इसमें ऑलरेडी सब कुछ मिला होता है, तो वो एक टेंशन नहीं है इसका। तो ये, और हाँ मिट्टी का कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है, तो उसने अपने लिए एक साड़ी मंगाई थी, तो उसने बोला कि मम्मी मुझे ये नहीं दिखानी है, क्योंकि वो जब पहनेगी तब होता है ना लड़कियों का, देखो सबका एक होता है कि मम्मी जब मैं पहनूंगी तो फिर वो नई नहीं रहेगी, उसकी फ्रेंड्स ब्लॉग देखती हैं या जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मिट्टी का मैं नहीं दिखा पाई, मिंत्रा से आज उसकी एक साड़ी भी आई थी, तो ये सामान मैंने मंगाया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसी ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। तो ये व्लॉग मैं सोच रही हूँ वही चीज़ों में को बना दूंगी कि मैंने बहुत 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 सारी जो शॉपिंग की है ना। तो नॉट द एंड, अभी होती ही रहेगी शॉपिंग, घर में है कुछ चीज़ें, कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है, कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है, कभी लगता है कि घर की होता है ना, घर के डेकोरेशन से आप बोर हो गए तो आज कुछ नया लेते हैं, आज कुछ नया लेते हैं, तो थोड़ा लाइवली बनाने के लिए घर को, फिर उसके लिए भी शॉपिंग करनी पड़ती है। तो खैर, और हाँ ये जो कर्टन लिए हैं आप बताना कैसे लग रहे हैं, क्योंकि पीछे बेस मुझे एक ऐसा चाहिए था कि जहाँ से इमेज थोड़ी सी अच्छी रिफ्लेक्ट हो के आए, क्योंकि कहीं पे भी रखो तो एक धूप का रिफ्लेक्शन या लाइट का रिफ्लेक्शन सही नहीं आ रहा था, तो उसके लिए किया है। तो बस ये है मेरी शॉपिंग, और जो भी होगा मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। शाम को यहाँ इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, मैं यहाँ पर खरीदी दिन के बाद मिट्टी गई थी स्विमिंग पूल में, तो हम लोग मतलब इतना ज़बरदस्ती भागते भागते आए। तो गाइस मेरी जैसी स्विमिंग खत्म हुई वैसी बारिश शुरू हो गई, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम था नहीं, मैं तो वैसे मैं ऐसे आ रही मैं तो ऐसे चल गई, मैं ऐसे आ रही थी और मैं ऐसे पीछे भी चल रही, से विलन नहीं चलते पीछे, यार तुम जितना चाहे भाग लो मैं तो पकड़ ही लूंगा वाला टाइप्स। तो हाँ, मैं तो बिल्कुल ऐसे चलती थी। हेलो फ्रेंड्स, और अभी ना हम विकास के पेरेंट्स आए थे, तो वो कल चले गए, विकास भी साथ में चले गए हैं, मैं और मिठी हैं घर पे। तो मुझे लगा अभी क्या करें, और घर किचन इतना आपको दिख ही रहा होगा मैसी हो रखा है, इतना छोटा किचन है कि मैं मतलब क्या बताऊं, मन ही नहीं लगता यार। कहाँ होता है ना कि हर एक चीज़ आप जैसे अभी आए तो बर्तन थोड़े निकालने पड़े, तो वो सब इधर उधर फैला हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे किचन का कितना बुरा हाल है। ये देखिए, ये है हमारा किचन, इतना छोटा सा किचन है, कुछ भी आप बाहर एक्स्ट्रा निकालो ना तो इधर उधर फैलता ही फैलता है। तो अब मैं इसे कर रही हूँ ठीक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ें ना इतनी हाइट पे है और मेरी हाइट है शॉर्ट, तो मुझे अब लाना पड़ेगा स्टूल। तो अब इन चीज़ों को मुझे इधर अरेंज करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ पहले मैं लंच बना लेती हूँ, लंच में मुझे कुछ खास नहीं बनाना है, लंच में बनाऊंगी कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी चावल मेरे पेरेंट्स को भी पसंद है, मिट्टी को भी पसंद है।
नाश्ता रखा हुआ है, इडली और कुछ बड़े बड़े रखे हैं, तो उन्हें फिर से पता ना कि फिर से तरोताज़ा कर दूंगी इडली स्टैंड में। इडली फिर से थोड़ी सी स्टीम कर दूंगी तो इडली फ्रेश हो जाएगी। मिट्टी को पसंद है। और लंच में बनाऊंगी कढ़ी चावल, क्योंकि मिट्टी पता है क्या बोलती है कि जब पापा होते हैं या रोहन होता है तभी आप खाना बनाते हो, अच्छा मैं होती हूँ तो आप खाना नहीं बनाते हो। तो पता है मिट्टी की डाइट भी इतनी सी है, मेरी डाइट भी इतनी सी है, तो इतने में क्या होता है इतना खाना बनता नहीं है, बनता है तो थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, फिर वो वेस्ट होता है, फिर वो फ्रिज में जाता है। इसलिए मैं और मिट्टी थोड़ा मैं सोचती हूँ चलो ठीक है थोड़ा हल्का फुल्का बना लेते हैं, खिचड़ी काइंड ऑफ लंच में बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा। पर आज जब उसने मुझे चैलेंज किया तो मुझे लगा नहीं, मतलब ठीक है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मिट्टी के लिए भी खाना बनाती हूँ। क्या होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना तो उस समय लगता है कि ठीक है फटाफट काम कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ों को सही जगह पे अरेंज करते हुए काम अगर आप करोगे ना तो काम बहुत इजी बन जाता है। तो धीरे धीरे ये हैबिट मैं सेट कर रही हूँ। अदरवाइज क्या था कि पहले ना बच्चे जब छोटे थे तो लगता था कि चलो स्कूल जाएंगे उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। अब तो यार पूरा दिन मैं फ्री रहती हूँ, मेरा काम करने का ही मन नहीं होता। तो अब वो होता है ना कि अब वो दिन कहाँ से लाऊं। एक टाइम होता है ना कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा था, और मतलब सब कुछ अच्छा था। एक मतलब मेरे अभी आज से 2-3 साल पहले अगर आप सोचो ना टाइम, तो सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा था। अभी भी ऐसा बुरा नहीं है, पर सर्कमस्टेंसेस इतने बदल गए हैं कि पहले क्या था टाइम ही नहीं मिलता था। मुझे लगता था कैसे कैसे करके टाइम निकालो अपने लिए, पार्लर जाओ, आईब्रोज कराओ, हेयर स्पा कराओ, ये सब चीजें है ना। तो पहले ये सोचती थी मैं, अभी क्या हो गया यार कि अभी इतना टाइम है और मतलब मैं अपने लिए ही नहीं सोचती हूँ। मैंने वेट भी इतना पुट ऑन कर लिया। और कल जब मैं अपने आप को देख रही थी ना शीशे में तो मुझे लगा हाय, मैंने मतलब अपना एक होता है कि ठीक है एजिंग आती है, टाइम से आती है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत डर रही हूँ कि एजिंग है ये वो। लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा ना तो मुझे लगा मैंने अपनी केयर करनी ही बंद कर दी। मेरे जो पुराने कम से कम मतलब 1 साल पहले जो मैं वहां पे सूट्स पहनती थी, यहाँ तो आप हमेशा मेरे को देखते होगे मैं ढीले ढाले कपड़ों में या नाइटीज में या टी शर्ट ट्राउजर में ही रहती हूँ। तो यहाँ पे सूट्स मैं उतने पहनती नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है ना घर में फिटिंग के कपड़े पहनने में उतना कंफर्ट नहीं रहता है। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है ठीक है चलो जो मतलब कंफर्ट वाले कपड़े पहन लो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो कल मैंने क्या हुआ, मिट्टी के ना कपड़े कुछ मिट्टी को कॉन्वोकेशन है ना, तो मिट्टी ने जो साड़ी मंगाई थी वो मिट्टी को आई नहीं, तो वो मैंने मिंत्रा में फिर से रिटर्निंग में डाल दी है। तो अब क्या है कि उसको कॉन्वोकेशन में जो उसने मेरी साड़ी सिलेक्ट की थी, जो पहले भी उसने सिलेक्ट की थी, बाद में उसने बोला कि नहीं ठीक है नहीं मंगा लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है मंगा लो। खैर वो आने के बाद उसने ट्राई किया, टेस्ट किया, तो उसे नहीं पसंद आई, फिर रिटर्न किया। तो आज शायद आएगा वो रिटर्निंग लेने के लिए। तो बस वही है। और तो उसको उस साड़ी के लिए, मेरी जो साड़ी थी उसके लिए ब्लाउज चाहिए था। तो वो ब्लाउज ढूंढने में भाई मुझे इतना मुश्किल हुआ। और उसमें क्या हुआ, कई कपड़े ऐसे निकलते अच्छा ये मैं किटी में पहनती थी, ये देखते आते, कई कपड़ों के तो टैग भी नहीं हटे। मैंने वहां से ऐसे खरीदे थे कि ना यहाँ आके खूब इंजॉय करूंगी, खूब मजे करेंगे। मतलब हैदराबाद आप मतलब साउंड कितना अच्छा करता है, मेट्रो सिटी है, इतना अच्छा साउंड करता है। ठीक है चंडीगढ़ भी बहुत अच्छा है, छोटा सिटी है, पर हैदराबाद इज मेट्रो सिटी ना। तो ऐसा लगा था ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, वहाँ खूब मजे करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तो जिनको ऐसा लगता है ना वो बिल्कुल ऐसा ना फील करें, क्योंकि एंजॉय मतलब होता है ना जब जो कंडीशंस आती हैं आपको उस समय एंजॉय कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हम कल करेंगे, यहाँ पे एंजॉय जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वर्किंग कल्चर बहुत डिफरेंट है। यहाँ में से मतलब मेरे साथ क्या स्ट्रगल हो रहा है कि मतलब ऑब्वियसली देखो मेरी कुछ दोस्तें बनी हैं, दे आर साउथ इंडियन, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, बट वो एक को थोड़ा कल्चर का टाइम का डिफरेंस पड़ जाता है। जैसे नॉर्थ इंडियन आएंगे तो ऑब्वियसली नॉर्थ इंडियंस की फैमिली यहाँ नहीं रहती है, तो मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे यही रह रहे हैं,
तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, वो उतने ऑक्यूपाइड नहीं होते। तो मैं सोचती हूँ कि नॉर्थ इंडियन से दोस्ती करोगे तो आप थोड़ा सा ना चिल करोगे, थोड़ा किटी विटी ये सब चीज़ें कर लोगे। साउथ इंडियंस के साथ क्या है कि उनकी पूरी फैमिली है यहाँ पे, तो आज उनको इस फंक्शन में जाना है, आज उनको उधर जाना है, कल मम्मी क्या जाना है, कल इधर जाना है, तो वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। और उनको होता है ना कि थोड़ा सा टाइम मिलता है कि मतलब क्या, थोड़ा सा टाइम मिलता है कि चलो टाइम स्पेंड कर लें। तो ये एक थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बट समहाउ आई विल मैनेज। आज मैंने सोचा कि चलो, लेकिन पता है रोज लगता है कि मैं मैनेज कर लूँगी, मैं कर लूँगी, पर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को फिर से और डेप्थ में ले जाती हूँ। तो लेट्स सी, आज मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊंगी, जैसा भी हो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आई थिंक मेरी एज ग्रुप वाले लोगों की ये प्रॉब्लम तो होती ही होती होगी। तो बस शुरू करते हैं। क्या है, छोटे कर्ड्स के जो पैकेट्स हैं, थोड़े थोड़े कर्ड्स बच गए थे, तो मैंने कहा आज कढ़ी बना देती हूँ दाल की जगह पे। तो वो फ्रिज में वो जो स्टॉक होता है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए, एक्चुअली विकास ना दही ले जाते हैं लंच में। तो क्या होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश दही दूँ, तो एक पैकेट रोज ही खुल जाता है, लेकिन फुल पैकेट नहीं होता है, तो थोड़ा 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 सब में बच जाता है। तो ये हैं 3 पैकेट्स जो थोड़े थोड़े से बचे हुए हैं, 1/3 तो इनका मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी बना दूँ, है ना। तो वो बेस्ट यूज़ है, मिट्टी को पसंद भी है। तो इनको पोर करती हूँ इस कैस्ट्रॉल में, उसके बाद बेसन डालती हूँ। पकौड़ी मिट्टी खाएगी नहीं खाएगी, पर पकौड़ी आज बनाऊंगी मैं। जिससे ना अच्छे से, मैं दही में ज़्यादा बेसन नहीं डालती हूँ। तो ये मेरे पास भुना हुआ बेसन रखा था, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसलिए आपको अब ये क्या था, इस डिब्बे में सिर्फ 2 चम्मच बेसन पड़ा था, तो मैंने कहा इसे ही यूज़ कर लेती हूँ, है ना, नया यूज़ करने के बजाय। मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए पकौड़ी। तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया। अच्छा, मैं हींग का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी हींग डालेंगे, है ना। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालती हूँ पकौड़ी में। ये सॉल्ट है ना, और इसे अच्छे से फेंट करके बनाती हूँ पकौड़ियाँ। यहाँ पे क्या है कि मुझे ना अपने आप को रोज सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं आज उठेंगे, आज बड़े अच्छे से अपना दिन स्पेंड करेंगे। वाई, क्यों मुझे जीने के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों मुझे दोस्त चाहिए, मैं अपने में सेल्फ सफिशिएंट हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं होता, पता है। शाम तक आते 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 कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज हो ही जाते हो। आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि नहीं भाई, आप अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, कुछ भी हो आप अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। तो पता नहीं आप लोगों के साथ किसके साथ ऐसा होता है, आप लोग बताना। अब आप खुद बताओ। देखो क्या होता है कि मैं नीचे वॉक करती हूँ, तो शाम के समय बहुत हस्बैंड वाइफ एक साथ वॉक कर रहे होते हैं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि विकास होते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, नहीं होते हैं तो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि विकास को वॉकिंग पसंद नहीं। ठीक, विकास कहते हैं तुम मतलब तुम खुश रहना नहीं जानती हो। अब आप बताओ कि इंसान कैसे खुश रहे। मैंने कभी नौकरी नहीं की, रीजन सिंपल है कि भाई बच्चे पाल लो या नौकरी कर लो। ठीक, तो अब मन नहीं होता यार नौकरी करने का, क्यों। ठीक है, मुझे मतलब 1-2 लोगों ने ऑफर भी किया था ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो मन ही नहीं हुआ, मैंने कैंसिल कर दिया। अभी जब चंडीगढ़ गई थी, चंडीगढ़ में मेरी एक फ्रेंड थी, वो ट्यूशन्स लेती है, तो उसने बोला गीतांजलि ऑनलाइन अच्छी चीज़ है, आप लिया करो, टाइम भी नहीं जाता। और उसमें क्या है कि वहाँ पे सुबह के टाइमिंग सेट होते हैं। तो मैंने थोड़ा मन बनाया, पर अभी देखो अपॉर्चुनिटी बार बार तो आती नहीं है ना। एक बार आया था कि आप ले लो ट्यूशन, बहुत उन्होंने मतलब छोटा बच्चा था, वो भी हिंदी क्लास के लिए आया था, तो मैंने क्या मना कर दिया था कि नहीं अब मुझे वो मेहनत नहीं करनी है ना। तो वही है कि अपने लिए कब सोचे आप बताओ। अब मैं सोचूं कि अब मैं पार्टी करूं, इंजॉय करूं, है ना। तो जो इंसान कभी जिसने किया नहीं वो कैसे कर ले ये सब चीजें, है ना। अब आप लोग बताओ कि अकेले इंसान जिसको मतलब ठीक है यार, बुक रीडिंग अच्छी चीज है,
पर कितना, मतलब आप, होता है ना कि ठीक है यार थोड़ा बहुत दोस्त चाहिए होते हैं, आप किसके साथ हंसोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि मन होता है दरवाजा बंद करो और हंसो, मतलब हंसे हुए टाइम हो गया है, सिंपल एक स्माइल मार दो बस, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। कितना भाई, कितना स्माइल मार लो। हाँ, मतलब फेक स्माइल भी मजा नहीं आता, एक खुल के जो होता है ना जिंदा दिल होके हंसना, उसको भी बहुत टाइम हो गया हंसे हुए मुझे। तो पता नहीं मैं ऐसी हूँ या मैं, मतलब भगवान होता है ना कि कभी कभी अपनी परीक्षा लेता है लोगों की, कि हो सकता है ये मेरा परीक्षा का टाइम चल रहा हो, है ना। तो भगवान जाने। इंसान, पापा एक चीज कहते थे पता है, इंसान जो है परिस्थितियों का दास होता है। दास मतलब गुलाम होता है। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ में कंडीशंस आएंगी, सर्कमस्टेंसेस आते जाएंगे, आप अकॉर्डिंगली वैसे ही होते जाओगे। तो मैं कभी इन सब चीजों में अरे पापा ठीक है, आई एम अ फाइटर, मैं कर लूंगी ये वो, पापा मतलब एक छोटी सी स्माइल और उनका इतना बड़ा आंसर होता था। आज एक चीज का रियलाइजेशन होता है कि नहीं भाई, पापा जो कहते थे सही कहते थे। मतलब कि आज देखो मेरे पास ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि आई एम लाइक दैट ओनली, कि किसी से नहीं बोलना, किसी के साथ नहीं हो पाता। अभी विकास कहीं भी घूमने जाते मेरा मन ही नहीं होता जाने का, क्योंकि वो हैबिट ही खत्म हो गई। पहले कहीं भी विकास जाते थे, इनफैक्ट स्कूटी से भी हम लोग जाते थे, तो चलो चलो मैं भी चलती हूँ, अभी मन ही नहीं होता। आई डोंट नो सबके साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ हो रहा है। मैं बहुत बहुत पजल्ड हो गई हूँ अपनी लाइफ में ना, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ क्या करूँ। तो बस 2 लोगों के लिए इतनी पकौड़ियाँ मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। मिट्टी खाती नहीं है तो इसमें शायद 2-3 मैं चाय के साथ ही खा जाऊंगी। यहाँ मेरे यहाँ कढ़ी ना बहुत सिंपल बनती है। दही और मट्ठा ले लो या दही ले लो और बेसन का अच्छा सा घोल लगा लो, है ना, और राई और जीरा का तड़का लेके इसे अच्छे से बॉईल कर दो। मम्मी तो ऐसे ही बॉईल करती थी, मैंने कई लोगों को प्याज और लहसुन और इन सब का भी तड़का देते हुए देखा है, बट हमारे में डालना ही भूल गई। तो मैं करी पत्ते ना अभी ऐसे ही ऐड कर दूंगी, खुशबू आ जाती है। हालांकि तड़के में डालना चाहिए था पर भूल गई मैं। तो ये कढ़ी बन के हो गई है तैयार, है ना। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। ये चावल मैंने धो के रख दिए हैं भिगो करके, जब मिट्टी उठेगी तो जब लंच टाइम होगा एटलीस्ट तभी खा बनाएंगे, है ना। तो कैसी लगी इसमें पकौड़ियाँ, मैंने 3-4 खा ली ऐसे ही, मुझे पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। लिया था क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मैसी हो जाता है। देखो ये आदत है ना, तो फिर भी यहाँ पे 1 कप रख दिया। तो ये कप्स और छोटे छोटे कटोरियाँ हो गई, यहाँ स्पून हो जाते हैं, यहाँ पे प्लेट्स एंड भगोने और कढ़ाई वढ़ाई हो जाती है। तो इसके लिए मैंने ये लिया था। आप बताना, मुझे तो बहुत कन्वीनियंस लगा कि मतलब आपको कटोरिया कप रखनी होती है ना, तो ढूंढनी नहीं पड़ती और ये टूटती भी नहीं है। तो ये है मेरा सामान जहाँ से मैं ढूंढ रही थी ब्लाउज। तो देखो कितना मैसी हो गया ये। और ये मैं जहाँ से निकाल के लाई थी वहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब इतने सूटकेसेस हो गए हैं। ये हमारा ऐसे ही रूम है, जब कोई गेस्ट आ जाता है तो कोई यहाँ सो जाता है। ये देखो ये यहाँ पे रखे थे सूटकेसेस, है ना। तो आज मैं इसे फातिमा से इसे साफ़ करा लूँगी। प्लस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।